नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर 2020 की जो पुस्तक आई थी 1 ईयर वाली, उसमें से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं लेके आया हूँ। इस मैगज़ीन में जो 25 सेट थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी इस बुक का न्यू एडिशन आ चुका है, 2021 का न्यू एडिशन आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक एक साल का पूरा करंट अफेयर है इसमें, और 26 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट प्रवीण सर ने आपको करवा दिया है तो वो आप देख लें। ठीक है, वो जितने करवाएंगे उसके बाद बाकी जो मैं अपने आपको जो है सारे मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है और ये मैगज़ीन आपने नहीं ली है तो आप ज़रूर परचेज़ करें, बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर है। चलिए, जो इस मैगज़ीन से जो पुराने वाली है 2020 वाली, इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए किस पक्षी को शुभंकर चुना गया है। ये एसएससी सीएचएसएल 2020 और जेई 2020 दोनों में पूछा गया है। तो ये रूबी गुला जो शुभंकर है इसको चुना गया था पक्षी को। ठीक है, रूबी गुला जो इसको क्या है, इसको थोडेट बुलबुल, जिसे रूबी गोला भी कहा जाता है, थोडेट बुलबुल भी कहते हैं और रूबी गोला भी कहा जाता है। ये गोवा का क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, गोवा का। और 37वां जो राष्ट्रीय खेल है 2021 का, वो छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में होगा, वो उत्तराखंड में होगा। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 में वो मेघालय में होगा। ठीक है, तो ये भी आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ होगा, तो आप बता दो उत्तराखंड में, और 39वां कहाँ होगा, 2023 में होगा, वो मेघालय में होगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस जो विज्ञप्ति आई उनकी, उसके अनुसार हम बात करें, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने एक प्रेस जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि हर घर में जो ग्रामीण घर में जो कनेक्शन उपलब्ध कराने का देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो कौन सा राज्य बन गया, गोवा। कौन सा बन गया, गोवा। गोवा फर्स्ट स्टेट बना है जिसमें हर घर जल। ठीक है, तो गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है नल कलेक्शन उन्होंने उपलब्ध करा दिया है, चालू करवा दिया है। ठीक है, गोवा ने ये उपलब्धि जल जीवन मिशन के तहत हासिल की है, JJM। ठीक है, जल जीवन मिशन क्या है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई, तो 15 अगस्त 2019 को। इसका जो टारगेट है वो 2024 का है। क्या टारगेट है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाएगा कि जो ग्रामीण परिवार को जो है नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का टारगेट कब तक का है, तो आप बता दो कि 2024 तक का। ठीक है, चलिए, गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टेस घोषित किया है। कौन से साल को कर दिया, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टेस, तो किसको, 2023 को घोषित किया है। ठीक है, तो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। इसकी स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसमें 193 कंट्री जो हैं इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चीन द्वारा भेजे जाने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष खनन रोबोट का नाम क्या है। एसएससी सीएचएसएल और जेई दोनों में पूछ लिया ये। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो इसका जो नाम क्या रखा गया है, क्षुद्रग्रह खनन रोबोट, सी राइट होगा इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्षुद्रग्रह खनन रोबोट इसका नाम रखा गया है। बीजिंग
चीन की एक निजी कंपनी ओरिजिन स्पेस द्वारा अंतरिक्ष में जो है पहला खनन रोबोट, जिसे क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट के नाम से जाना जाता है, वो भेजेगी। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए की गई है। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा दिल्ली एम्स के जो ENT हेड, जो नेक सर्जरी विभाग है, उसके प्रमुख रहे हैं। ठीक है, प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दलहन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? दलहन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? लोनावला, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए आयोजन स्थल कौन सा है? MB वैली सिटी, लोनावला, महाराष्ट्र। आयोजक भारत दलहन एवं अनाज संघ IPGA इसका आयोजक है। भागीदार कंट्री, इसमें 10 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 2020 में किस पत्रकार को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये पत्रकार का नाम क्या है? यूसुफ जमील। कश्मीरी पत्रकार हैं यूसुफ जमील को जो है ये कौन सा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? पेन गौरी लंकेश पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार की स्थापना पेन दक्षिण और एशिया एवं पेन दिल्ली द्वारा इसको स्थापित किया गया है। किसके सम्मान में? पत्रकार गौरी लंकेश, जिनकी बेंगलुरु के अंदर 2017 में हत्या कर दी गई थी, तो उनके नाम पे ये दिया जाता है। मिला किसको है? ये मिला है यूसुफ जमील को। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो भी आप देख पा रहे हैं। SSC CPO 2020 में एग्ज़ाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखें। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, ठीक है, यहाँ फ्रूट है ये, ठीक है, फ्रूट ट्रेन का संचालन किस राज्य से किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया गया है? दिल्ली पुलिस 2020 एग्ज़ाम में आया है ये। आंध्र प्रदेश से जो है, कहाँ से चली है ये? ताडपत्री रेलवे स्टेशन, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। कहाँ तक? जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई तक। किस फल को भेजा गया है? तो इसमें बनाना, केले को भेजा है। ब्रांड का नाम है हैप्पी केले। ठीक है, और इससे लाभ क्या होगा? समय और ईंधन की इससे बचत होगी। अगला क्वेश्चन है 2020 में इसरो की हम बात करें, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अध्यक्ष के सिवान हैं, तो इसरो ने अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन के तहत किस नाम से अपने रोबोट का अनावरण किया है? दिल्ली पुलिस में आया है ये। तो ये व्योम मित्र, ठीक है, किसको? व्योम मित्र नाम से जो है निर्मात्री संस्था है इस इसरो, और इसे अर्धमानव कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके पैर नहीं होते। व्योम मित्र अपने शब्दों में अंतरिक्ष यात्रियों के चालक दल की गतिविधियां की नकल कर सकती है और उसे पहचान सकती है, उनके प्रश्नों के जवाब दे सकती है। ठीक है, तो व्योम मित्र आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ये महिला मानव रोबोट है। इसका जो टारगेट है, लक्ष्य है गगनयान मिशन 2022 से पहले परीक्षण उड़ान प्रदर्शित करने का, कि भारत का टारगेट है कि 2020 से पहले इसको हम भेजेंगे। ठीक है, 2022 तक। ठीक है, 2022 टारगेट क्या है? 2022 का। क्लियर है यहाँ तक? नाम क्या है? व्योम मित्र। ठीक है, आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे। चलिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन। तो हम बात करें ग्लोबल जो पोटैटो जो है सम्मेलन है, कॉन्क्लेव है, तो वो 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है गांधीनगर, गुजरात के अंदर। गांधीनगर, गुजरात। ठीक, आयोजन स्थल महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो द नीदरलैंड इनवाइट यू टू द ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020। देखिए इसमें पार्टनर कंट्री कौन था? नीदरलैंड। ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का जो आयोजन किया गया गुजरात के अंदर,
उसका जो है पार्टनर कंट्री कौन था, तो आप फटाक से बता दोगे नीदरलैंड था। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो ये सिद्धार्थ वरदराजन जो हैं, उनको द वायर के फाउंडर हैं ये, और उनको मई 2020 के अंदर चुना गया। क्यों चुना गया? मीडिया में मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्टता प्रतिबद्धता दिखाने हेतु इनको ये जो है ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 चुना गया है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे गए। अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, जुलाई 2020 में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार सबसे बड़े ई कचरा जनरेटर जो जनरेट करता है उसके रूप में भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे। ये देखिए, ये कचरा आप देख रहे हैं ना, ई कचरा है ये सारा, तो इसमें भारत की पोजीशन है तीसरी। ठीक है, विश्व के अंदर, और पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है। प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जून 2020 में किस संस्थान ने व्यवसायियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? तो ये की सिडबी ने। ठीक है, किसने की? सिडबी ने इसकी शुरुआत की। और किसके लिए? व्यवसायियों के लिए। यात्रा 11 शहर, 5 दिन और 7000 किलोमीटर का जो है टोटल, मतलब उसकी यात्रा का किलोमीटर बनता है। योग्यता 20 से 35 वर्ष के व्यवसायी हों। कहाँ से शुरुआत? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ से। मुख्यालय लखनऊ, और चेयरमैन जो है सिडबी की हम बात करें, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है और चेयरमैन इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ठीक है, तो सिडबी ने इसकी शुरुआत की। जो हम बात करें स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक विशेष रूप से किसके लिए? व्यवसायियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो ये की है HDFC ने। किसके द्वारा? HDFC बैंक द्वारा। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो। और किसके लिए? किसानों के लिए। उद्देश्य किसानों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश द्वारा अंटार्कटिका में कोमांदांते फेराज नामक एक नया अनुसंधान एवं पुनर्निर्माण स्थापित किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील जो है, हम बात करें ब्राज़ील द्वारा किंग जॉर्ज द्वीप पर 48,500 वर्ग फीट के क्षेत्र में अंटार्कटिका स्टेशन के पुनर्निर्माण की घोषणा की जाएगी। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर। तो निवेश $100 मिलियन। ठीक है, $100 मिलियन। और स्टेशन सुविधा 17 प्रयोगशालाएं और 64 लोगों के लिए यहाँ रहने की जगह, आवास बनाए जाएंगे। तो ब्राज़ील इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर नियुक्त किया है? तो नाबार्ड 2020 में आया क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा? जो क्वींस विश्वविद्यालय है, बी राइट होगा इसमें। क्वींस विश्वविद्यालय जो यूके का है उसने, और 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया है। और क्वींस विश्वविद्यालय की स्थापना 1845 में ब्रिटेन के बेलफास्ट में इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2020 में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ AAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा झारखंड से हैं। और AAI के महासचिव प्रमोद चंद्राकर, वो भी महाराष्ट्र के हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, सिंधु काट दो, ये सिर्फ इतना ही लिखता है कैप्टन अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है वो हरियाणा से है, इनको चुना गया है। ये जो है पिछली सरकार के अंदर 13वीं विधानसभा के अंदर हैं। ये हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर थे कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, अब की बार ये 14वीं विधानसभा में इलेक्शन हार गए थे और अभी इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। किसका? भारतीय तीरंदाजी संघ का। और कोषाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह तोमर, ये उत्तराखंड के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस टीम को ICC महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्रदान की गई?
तो ये ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। आयोजन 2017 से 2020 के मध्य, विजेता ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार है ये। इनके 34 अंक थे सर्वाधिक, और भारत के 20 अंक है, तो भारत चौथे स्थान पे है। महिला विश्व कप 2020 का जो है कि ओडीआई वाला, वो कहाँ होगा? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न मनीषा वेशकान राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष स्नूकर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो पुरुष का जो खिताब पुरुष विजेता रहे हैं वो कौन रहा है इसके अंदर? आदित्य मेहता, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में 11 जनवरी से 9 फरवरी तक के मध्य में चला ये। और पुरुष के अंदर विजेता रहे आदित्य मेहता और उप विजेता थे पंकज आडवाणी। और महिला की हम बात करें तो विद्या पिल्लई जो है वो महिला जो है विजेता रही, और उप विजेता एम कमानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। तो जारी नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, तो 5 जिले, पहला बीजापुर उड़ीसा में है, फिर रिभाई मेघालय में, रिभोई, फिर बहराइच उत्तर प्रदेश, फिर नेवादा बिहार, फिर मोगा पंजाब। इन 5 को जो है जिलों को जो है डेल्टा रैंकिंग दी गई है। तो पहले पे बीजापुर है, ठीक है, सर्वोच्च स्थान पे। तो 5 हैं रिभोई, बहराइच, नेवादा, मोगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2020 के फाइनल मुकाबले में सर्बिया ने किस देश को पराजित कर एटीपी कप के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया? तो इसका जो आयोजन स्थल है वो हुआ था ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विजेता रही सर्बिया, 1 एकल तथा युगल जो मैच विजेता रही कौन? सर्बिया, ठीक है। अब पूछा क्या है इसके अंदर आपसे कि सर्बिया तो जीत गई थी, लेकिन पराजित किसको किया? तो स्पेन को किया। उपविजेता कौन रही इसमें? स्पेन रहा, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है कि पराजित किसको किया, तो स्पेन को किया। एकल मैच में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को पराजित किया है, ठीक है। नोवाक जोकोविच जीते हैं और राफेल नडाल को हरा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी विषय के सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो जारी तो इसको किया है CIS ने। पहले स्थान पर बात करें किलियन जो मबाप्पे हैं वो रहे हैं, फ्रांस के हैं वो, 265 मिलियन यूरो। और इनका जो क्लब पेरिस सेंट जर्मन। और द्वितीय स्थान पर रहे हैं रहीम स्टर्लिंग, जिनका जो है 223.7 मिलियन यूरो है, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे मूल्यवान की बात की तो वो थे किलियन मबाप्पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया? जैसे पहले हम कौन सी पद्धति चलती थी? 10+2+3 वाली। तो अब जो चेंज करके 5+3+3+4 वाली ले आए हैं, ठीक है। और 2030 तक टारगेट है 100% साक्षरता का लक्ष्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमि बनने वाला नंदूर जो मधमहेश्वर किस राज्य की पहली आदर भूमि है? दिल्ली पुलिस में आया है ये। और हम बात करें नंदूर जो मधमहेश्वर पक्षी विहार है वो रामसर कन्वेंशन में शामिल है। और ये इसके जो कुल रामसर साइटों की संख्या 41 है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या था? 1 मिनट। हाँ, 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमि बनने वाला नंदूर महेश्वर किस राज्य की आदर भूमि है? तो कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र राइट होगा इसमें। देवेंद्र फडणवीस
पहले बीजेपी के वहाँ होते थे, अभी वहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार है, तो वहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री ज़रूर बताना कौन से ठाकरे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका राम मंडी पुरी उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हुआ है 11 से 13 फरवरी को। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता जो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, और वहाँ गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, चलिए 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य, उपकर लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। तो इन्होंने इस पे उपकर लगाया है। कब लगाया? 28 अप्रैल 2020 को। कितना लगाया? पेट्रोल पर 6 रुपये और डीजल पर 5 रुपये। नागालैंड के जो हम चीफ मिनिस्टर हैं वो नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर RN रवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ इतने ही थे अभी, अगला क्या देखें। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 29 है। इससे पहले वाले जो प्रीवियस पार्ट हैं वो 26, 27, 28 और ये हो गया 29, 4 पार्ट हो गए अभी आप। तो ये चारों पार्ट आप ज़रूर देखें। इनकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो @GOSWAMI गोस्वामी सर, ठीक है, ये सर्च कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ सारे PDF आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।